अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और हर तकलीफ़, परेशानी और बीमारी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये हम लोग काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तानी केक खा रहे हैं। बच्चों ने मुझे कहा था मामा हम इतने दिन से आए हुए हैं और हमने पाकिस्तानी केक नहीं खाया, तो फिर ये मैंने मंगवाया था। क्योंकि पाकिस्तानी चीज़ें जो होती हैं वैसे तो उनका सबका ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये केक भी हमारा बहुत फेवरेट है। ये पाइनएप्पल केक है और मैंने कहा कि चलो मैं मंगवा के देती हूँ तुम्हें। तो ये हम लोगों ने केक ऐसे ही, मतलब कोई ख़ास मौका नहीं था, ऐसे ही बस ला के हमने खाया। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और इस टाइम मेरी आवाज़ बहुत ही अजीब सी लग रही होगी आपको, क्योंकि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। कुछ ज़रूरी काम थे थोड़े थोड़े से, तो मैं वो सब निपटा रही थी और फिर मैंने सोचा कि चलो मुझे नींद भी नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर लूँ। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान आके तो बहुत बिज़ी हो जाते हैं और इस दफ़ा तो मैं बिज़ी भी थी, लेकिन इस दफ़ा मेरा पता नहीं दिल भी नहीं चाह रहा था ज़्यादा कुछ भी करने को, ऐसा एडिटिंग वगैरह। या मैंने तो वीडियो भी बहुत कम बनाई है और हम लोग बाहर भी कोई ज़्यादा घूमे फिरे नहीं हैं। तो बस थोड़ी बहुत मैं जब जाती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँ, लेकिन इस दफ़ा हमारा यहाँ पे मतलब टाइम तो हमने ज़्यादा ही गुजारा यहाँ पे, लेकिन ये कि वीडियोस वगैरह कम बनाई हैं, घूमे फिरे भी उस लिहाज से बहुत कम है। तो खैर मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर कर लूँ। कुछ दिन पहले हम लोगों ने आमना मॉल का विज़िट किया था और ये मैंने कुछ वीडियो तब बनाई थी और उसके बाद मैं दोबारा गई थी कुछ दिन के बाद, तो फिर कुछ वीडियो मैंने तब बनाई थी। और वैसे मैं 3 दफ़ा विज़िट कर चुकी हूँ इस मॉल का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और क्योंकि लिंक रोड हम लोग जाते हैं अक्सर, तो लिंक रोड पे पहले तो एक मॉल था शायद, मतलब इतना पुराना नहीं है वैसे ये मॉल, तो बहुत बड़ा नहीं है जैसे एम्पोरियम मॉल या पैकेजेस मॉल की तरह तो बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा मुझे ये लगा, क्योंकि इसके आई थिंक 4 या 5 फ्लोर्स हैं। तो मैंने बस आई थिंक सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर तक ही मैं गई थी। तो फूड कोर्ट भी है ऊपर, लेकिन मैंने वहाँ विज़िट वैसे नहीं किया। तो यहाँ पे बाकी जो फेमस ब्रांड्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी हैं, यानी बच्चों के, लेडीज़ के और जेंट्स के कपड़े वगैरह और वो शूज़ और मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सभी मिल जाती हैं। तो सेल वगैरह भी थी उन दिनों, और सेल तो खैर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की लगी ही रहती है। तो बस वो सेल के नाम पे जो भी है बहरहाल वो सब चलता रहता है। तो यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह के भी कुछ स्टॉल्स वगैरह थे। मुझे काफ़ी अच्छी लगी ज्वेलरी और बेटी कह रही थी कि मामा यहाँ से ले लें, तो मैंने कहा चलो देख लो तुम। तो हम लोगों ने यहाँ से इयररिंग्स वगैरह वैसे लिए, क्योंकि मैं उसको ज़रा टाल रही थी। मैं कह रही थी कि हम लोग अनारकली जाएंगे या लिबर्टी जाएंगे या फ़लानी जगह जाएंगे। तो फिर कहते हैं बेटी के मामा कहीं भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो बस ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ से कुछ इयररिंग्स वगैरह हमने लिए थे और काफ़ी पसंद आए, अच्छी चीज़ें थी, मतलब हैवी ज्वेलरी भी थी और लाइट ज्वेलरी भी थी। तो डिफरेंट तरह की ज्वेलरी थी यहाँ पे। आर्टिकल है, हर ड्रेस को कैरी करता है, जिस मर्जी ड्रेसेस के साथ वेयर कर सकते हैं। ये सिल्वर गोल्डन दोनों है इसके अंदर। ये सारे साइड पे कि आर्टिकल मिक्स लगे हैं। ऊपर ये गोल्ड प्लेटेड में सब पड़े हैं। 1260 ये टोटली डिफरेंट लुक के अंदर आर्टिकल आ रहा है। ट्रिपल में चाहिए इस टाइप का, ये सिंगल, ये तो आजकल ट्रिपल वाला जो था ना वो चल चुके हैं, आजकल ये सिंगल और डिज़ाइन में चाहिए इस टाइप का। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ इयररिंग वगैरह लिए और कुछ और स्टॉल्स थे, वहाँ से भी हमने इयररिंग ही बाई किए। तो बाकी मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा हम लोग फिर कहीं और से शायद जाएं कहीं और, तो फिर वहाँ से कुछ देख लेना तुम। और इसके अलावा लाइम लाइट से हम लोगों ने स्कार्फ्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बाई किए, क्योंकि कुछ अपने लिए मैंने लिए, मतलब बच्चों के लिए, अपने लिए, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह करने के लिए, क्योंकि मुझे वो स्कार्फ काफ़ी अच्छे लगे थे।
और इसके अलावा बच्चों ने वहाँ से कुछ शर्ट्स और ट्राउज़र वगैरह बाय किए थे और वो भी काफ़ी पसंद आए क्योंकि सेल भी थी। और मैंने लिस्ट बनाई हुई थी कि मैं कुछ मैचिंग के लिए मतलब शलवारें और ट्राउज़र वगैरह लूँगी, तो वो मैंने सोचा था कि राजा साहब से लूँगी। लेकिन ये कि मुझे वहाँ पे नज़र आ गए, उन्होंने सेपरेट एक स्टॉल बनाया हुआ था जहाँ पे उन्होंने पैकेट्स में रखे हुए थे शलवारों के और ट्राउज़र के कपड़े, खद्दर के भी थे, कैम्ब्रिक के भी थे। तो वो शुक्र है मुझे इतना घूमना नहीं पड़ा और मेरा काफ़ी टाइम बच गया उस वजह से। और बेटा भी साथ गया था, उसने भी अपनी कुछ शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पे हमें कोई जेंट्स ब्रांड का इतना कोई पता नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत हमने घूम फिर के देखा तो खैर उसे भी कुछ ना कुछ मिल ही गया। तो वरना मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे अगर जेंट्स के कपड़े लेने हो तो कहाँ से लें, लेकिन ये कि ज़रूरत की चीज़ें उसको मिल ही गई। और यहाँ पे आमना मॉल के स्टार्ट में भी फूड कोर्ट है एक। यहाँ पे छोटे-छोटे से स्टॉल्स बने हुए हैं फूड के और हर तरह का फूड यहाँ से मिल जाता है, फ़िश, कबाब वगैरह, बारबेक्यू और चाय वगैरह। और इसके अलावा ऊपर 5th फ्लोर में आई थिंक वहाँ भी फूड कोर्ट है। वो तो ख़ैर मैंने नहीं देखा, लेकिन बहरहाल हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ बैठ के कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर वेट किया और फिर बच्चों ने जाके डिसाइड किया कि क्या खाना है। मैंने स्टार्ट में देखा था साग का एक स्टॉल था, तो मैंने कहा मुझे तो साग चाहिए और साथ मक्की की रोटी, क्योंकि जब से हम पाकिस्तान आए थे हमने साग नहीं खाया था। तो मैंने फिर ये साग मंगवाया था, उसमें मक्खन भी था वाइट कलर का, जो कि बहुत देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। टेस्ट भी ठीक ही था, लेकिन बहरहाल साग का जो टेस्ट घर में होता है, बनाया जाता है पाकिस्तान में, वो तो नहीं था। लेकिन बहरहाल उसमें वाइट जो मक्खन था वो भी घर वाला तो नहीं था, लेकिन बहरहाल टेस्ट फिर भी हमने साग समझ के खाया। और मकई की रोटी बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा जो सब्ज़ कबाब थे यानी ग्रीन कबाब और दूसरे कबाब, वो बहुत टेस्टी थे। और फ़िश जो थी वो भी हमने बस फ़िश समझ के ही खाई, कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल जो भी था हमने खाया। लेकिन कबाब वाकई बहुत टेस्टी थे और बच्चों ने खैर काफ़ी इंजॉय किया। और मकसद तो ये था कि बाहर गए हैं तो लोग कुछ ना कुछ तो खाना ही है, तो हमने सोचा कि चलो इधर-उधर जाने की बजाय यहीं पे हम कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे चाय भी थी, मैंने सोचा चलो चाय भी पीते हैं। तो मैंने ये जो मटका चाय टाइप होती है ना, ये जो कच्चे बर्तन वाली, मैंने ये बहुत टीवी में देखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये मंगवाती हूँ। लेकिन इसका टेस्ट कोई इतना ख़ास नहीं था। मैंने सुना है कि बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये गर्म तो खैर बहुत ज़्यादा थी और बच्चे ही लेके आए थे उधर से बनवा के, तो खैर मुझे नहीं पता उन्होंने कैसी बनाई, लेकिन इसका टेस्ट मुझे बस कुछ इतना पसंद नहीं आया, मतलब अजीब तरह का था। बुरा भी नहीं था, लेकिन कोई बहुत अच्छा भी नहीं था। और बच्चों ने कश्मीरी टी ली थी जो कि काफ़ी टेस्टी थी और मैंने भी टेस्ट की, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और बच्चे वैसे चाय बिल्कुल भी नहीं पीते और बेटा तो मेरा बिल्कुल भी नहीं पीता, तो बस उसने ऐसी शौकीनी में ले ली यहाँ पे। और बेटियाँ भी नहीं पीती थी, लेकिन जब से पाकिस्तान आया है तो वो तो मेरी एक बेटी तो स्पेशली वो लग गई है चाय पे। जितनी दफ़ा घर में चाय बनती है तो वो चाय पीती है, तो मैं उसको मना करती हूँ, बल्कि मैंने कहा तुम्हें आदत हो जाएगी। तो खैर मेरी वीडियो यहीं तक है। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।